ईंधन बचाओ पर्यावरण बचाओ अभियान को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। असमोली विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत एचोड़ा कम्मो में ईंधन बचाओ एवं पर्यावरण सुरक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिला और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। बैठक के नेतृत्व में भाजपा महिला मोर्चा की पश्चिमी उत्तर प्रदेश उपाध्यक्ष अंजू चौधरी ने किया। बैठक में पर्यावरण प्रदूषण, पेट्रोल डीजल की खपत और पर्यावरण पर असर पड़ने वाले को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। अंजू चौधरी ने कहा कि आज के समय में ईंधन बचाव के लिए आर्थिक जरूरत नहीं बल्कि पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि छोटी छोटी आदतों में बदलाव कर ईंधन की बचत की जा सकती है। उन्होंने कहा कि अनावश्यक वाहन प्रयोग से बचना चाहिए तथा अधिक से अधिक सार्वजनिक परिवहन पर कारपूलिंग अपनाना चाहिए। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग भी करना चाहिए। उन्होंने महिलाओं से विशेष रूप से घर और समाज में जागरूकता फैलाने का आह्वान किया। बैठक में मौजूद वक्ताओं ने किया कि यदि इस समय रहते पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में ठोस कदम नहीं उठाया गया तो आने वाली पीढ़ियों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। कार्यक्रम में लोगों को ईंधन बचाने और पर्यावरण की सुरक्षा रखने की शपथ भी दिलाई गई। अंजू चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में पर्यावरण सुरक्षा और ऊर्जा बचत को लेकर लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि समाज में हर वर्ग और इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। बैठक के अंत में उपस्थित लोगों ने ईंधन बचाओ अभियान में जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। मैडम, ईंधन बचाव को लेकर क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया? देखिए, जैसे कि हम जानते हैं कि सीमाओं पे आजकल आंतरिक सीमाओं पे काफ़ी तनाव है, क्योंकि हमारा जो कच्चा तेल है जिन देशों से आयात किया जाता है वहाँ पे काफ़ी अस्थिरता बनी हुई है। कच्चे तेल के दामों में भी अस्थिरता है और लगातार कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे हैं। हमारा जो ये देश है एक बहुत बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता का देश है, जो बड़ी मात्रा में हम तेल बाहर से आयात करते हैं, जिससे हमारी काफ़ी विदेशी मुद्रा उसमें खर्च होती है। और ये जो भार बोझ है ये एक आम जनता की जेब पर ही पड़ता है। तो जैसे मोदी जी ने पहले बोला था, आह्वान किया है कि हम कम से कम डीजल और पेट्रोल का इस्तेमाल करें और हम जो हमारी बायो एनर्जी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी है, उसका उपयोग अधिक से अधिक करें। तो यहाँ पर ये कार्यक्रम करने का उद्देश्य यही है कि लोगों तक ये संदेश पहुंचे और इस संदेश को लोग अपने दैनिक जीवन में अपनाकर अपने देश के प्रति जो कर्तव्य है उसको निभाएं। मैडम, ये जो आपने बैठक आयोजित की गई है, ये कोई जो है सचिवालय, ग्राम सचिवालय में इसका जो है आयोजन किया गया है, लेकिन जो और जो क्षेत्र के या क्षेत्रवासी हैं उन तक जो है संदेश आप कैसे पहुंचाते हैं? देखिए, यहाँ जितने भी आप कैमरा घुमा के देखेंगे, जितने भी लोग हैं वो इस क्षेत्र के विभिन्न विभिन्न डिफरेंट डिफरेंट गांव से आए हैं और सब अपने आप में एक प्रभावशाली व्यक्तित्व है। जब ये लोग क्षेत्र में जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो उन लोगों का अपना एक प्रभाव है और उस प्रभाव को, वहाँ के जो प्रभाव है उससे ये दूसरों को प्रोत्साहित भी करते हैं। तो ये अपने अपने गाँव में जाएंगे और अपने अपने बूथ पे भी जाएंगे, अपने लोगों के रिश्तेदारों के बीच में भी जाएंगे और ये जन जागरण कार्यक्रम है, वहाँ पे बातचीत के माध्यम से इस संदेश को मोदी जी के दूर दूर तक फैलाएंगे। इसलिए 2027 में जो विधानसभा का चुनाव है, अगर सरकार आपको इसका मौका देती है तो किस तरह से जो है आप करेंगे? देखिए, मैं एक भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और मैं सिर्फ एक कार्यकर्ता हूँ। पार्टी जो मुझे निर्देश करती है, पार्टी मेरी माँ है, माँ समान है। हम भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता अपनी पार्टी को माँ समान दर्जा देता है और उसके जितने भी दिशा निर्देश होते हैं उनका पालन करता है। तो जैसा पार्टी का निर्देश होगा मैं उसके विपरीत नहीं जाऊंगी, मैं उस निर्देश का पालन करके ही करूंगी। इसे विधानसभा का भी मेरा कोई ऐसा विषय नहीं है, जो पार्टी निर्देश होगा मैं उसके साथ जाऊंगी। मैडम, जनता की दी जा रही किस तरह से जो है जनता का प्यार आपको मिल रहा है? देखिए, जनता का प्यार तो हमेशा मिलता रहता है। मैं एक महिला हूँ, महिलाओं के बीच में जब जाती हूँ हमेशा सम्मान मिलता है। एक युवा भी हूँ तो युवाओं का मुझे हमेशा सपोर्ट रहता है और मेरे जो जितने भी कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन कार्यकर्ताओं से मेरा विशेष स्नेह है, क्योंकि उनके सुख दुख में भागीदारी, उनके हर अच्छे बुरे में उनका साथ निभाना, बस यही मेरा प्यार है और मैं जनता के बीच में भी ऐसे ही रहती हूँ। मैडम, महिलाओं के लिए क्या सुविधा है आपके? क्या सुविधाएं हैं जो अगर आप महिलाओं नहीं, अभी चुनाव का तो विषय ही नहीं है।
अगर देखिए महिलाओं को लेके, महिला की सबसे बड़ी तो चीज आप हर किसी महिला से पूछेंगे तो महिला एक ही चीज को बोलती है कि हम बहुत सुरक्षित हैं आज की डेट में। हम दिन और रात अगर कभी भी अपने घर से बाहर निकल सकते हैं और निकल कर हम अपना काम कर सकते हैं, ये आप भी मानेंगे। और ये तो अब एक मैं मानती हूँ कि एक छोटे से छोटा व्यक्ति जिसने जो घर से बाहर निकलता है इस चीज को महसूस करता है कि महिलाएं कहीं भी जाएं वो सुरक्षित हैं। और ये सिर्फ भाजपा के कारण संभव हुआ है। पहले आपने गुंडागर्दी खूब देखी होगी, खूब गुंडागर्दी हुई है, महिलाओं के दुपट्टे खींचे गए हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार किए गए। लेकिन जब से योगी जी इस उत्तर प्रदेश में आए हैं और मोदी जी हमारे राष्ट्र में बैठे हैं, तब से महिलाओं के साथ गुंडागर्दी करने से पहले इंसान, मैं तो कहती हूँ 1000 बार नहीं सिर्फ लाखों बार सोचेगा। और ये सब अब बंद हो चुका है पूरी तरीके से। और अगर ऐसी कोई करने की हरकत भी करता है तो उस पर बहुत बड़ा संज्ञान लेके हमारी जो सरकार है वो काम करती है। मैडम जो है आपकी अपनी ओर से और आपकी पार्टी की ओर से यहाँ की जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि मोदी जी की जो विचारधारा है वो बहुत दूरदर्शी है। वो अभी नहीं, आगे के समय में हमारे देश पे क्या परेशानी आ सकती है, किस विपत्ति का जो है हमारा देश सामना कर सकता है, उन सबके बारे में सोचते हैं। क्योंकि अभी हम बहुत अच्छे से जानते हैं, हम न्यूज़ में भी देख रहे हैं कि एक वैश्विक तनाव बना हुआ है। तो उस हम एक ऊर्जा के बहुत बड़े उपभोक्ता देश में से आते हैं और हमारा सारा कच्चा तेल आयात होता है, जिसमें बहुत बड़ी विदेशी मुद्रा अपनी इन्वेस्ट करते हैं। वो इन्वेस्टमेंट हमारा बच सके और वो जो पैसा है देश के विकास में लग सके और देश को जो एक विश्व गुरु और आत्मनिर्भर भारत बनाने का मोदी जी का संकल्प है वो पूरा हो सके। तो ये आह्वान जो मोदी जी ने किया है इसको सब गंभीरता से लेके हर नागरिक अपना कर्तव्य निभाए, मैं तो यही चाहूंगी।